ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानंदमितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रिय भक्तजन, सादर जय माता दी। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर श्री वृद्धि ज्योतिष संस्थान की ओर से आप समस्त भक्तजनों को कोटि कोटि हार्दिक बधाई। आप समस्त लोग अपने गुरुजनों का पूजन करें। आज 9:15 से 11:30 बजे तक व्यासपीठ का पूजन है। आप अपने गुरुजी के लिए वस्त्र, पुष्पमाला, फल, मिष्ठान इत्यादि वस्तु लेकर के जाएं और अपने गुरुजी का पूजन करें। यदि आपके गुरुजी नहीं हैं, ब्रह्म विलीन हो चुके हैं, इस धरा को छोड़ चुके हैं, तो उनका प्रतिबिंब या उनकी छाया को अपने हृदय में धारण करें और गुरुजी का पूजन करें। और जो वस्तु जो गुरुजी को आप अर्पण करें वह किसी ब्राह्मण को दें। और यदि आपने गुरु बनाए नहीं हैं तो आपके जो इष्ट हैं, जिस देवता को आप अपना इष्ट मानते हो, उसी को गुरु के रूप में उसका पूजन करें। गुरु पूर्णिमा अत्यंत सुखदायी होती है, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। बिना गुरु के इस संसार, इस भवरूपी सागर से कोई भी व्यक्ति नहीं तर सकता है, चाहे वो शिव के समान ही क्यों ना हो जाए। गुरु बिनु भवनिधि तरह ही न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। इस श्लोक में भी कहा है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्म हैं और गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। गुरु की महिमा हर पुराण, हर ग्रंथ में मिलती है। बाबा तुलसीदास ने भी सबसे पहले गुरु को ही प्रणाम किया है, तब अपने काव्य की रचना की। बंदों गुरुपद पदम उपरागा, सुरिच सुवास सरस अनुरागा। बिना गुरु के इस संसार, इस भव सागर रूपी दुर्लभ सागर से तरना असंभव है। हम परमात्मा को नहीं जानते हैं, परंतु हम परमात्मा से पहले गुरु को जानते हैं। मनुष्य 3 लोगों का ऋणी होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ईश्वर का ऋणी कभी नहीं होता है। अतः सबसे पहले माँ के गर्भ में आता है, इसलिए वो माता का ऋणी होता है। पिता उसका भरण पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, इसलिए वो पिता का ऋणी होता है। और गुरु उसको ब्रह्म से मिलाते हैं, संसार का ज्ञान देते हैं, तब जो है वह गुरु का ऋणी होता है। इन तीनों का ऋण उतारना सहज नहीं होता है, इसलिए गुरु जी का आप पूजन करें और गुरु की वाणी को जो है, जो गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, उसे सादर पूर्वक ग्रहण करें। गुरु कैसा होना चाहिए? आज के समय में, इस कलिकाल में गुरु
कुछ पाखंडी भी हो चुके हैं, कुछ क्रूरा पापी भी हैं, क्योंकि आप अन्यत्र समाचार वगैरह में देखते हो कि कुछ पापी हैं। कई कई गुरुओं ने कोई ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए गुरु कोई ऐसा होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को लेत है तोता दे उड़ाए। अर्थात साधु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जैसे सूप होता है जिससे हम गेहूँ फटकते हैं, जैसे सूप सुहाए। गेहूँ जो है, सूप जो है गेहूँ को ग्रहण करता है और उसमें जो थोथा होता है उसको अलग करता जाता है। वैसे ही गुरु होना चाहिए, ज्ञान ज्ञान को देता जाए और पाप पाप को जो है अलग करता जाए। जैसे एक कमरे में अंधकार ही अंधकार है और अगर आप एक तिल्ली जलाओगे तो वह अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन रूपी अंधकार को मिटा सके, दूर कर सके। गुरु के लक्षण क्या होते हैं, आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य के 6 लक्षण शास्त्रों में बताए हैं। वेदांगी ब्रह्मचारी च गुणवान च सुविचक्षणः नीतिज्ञो बुद्धिमान श्रेष्ठ एवं आचार्य उच्यते। अर्थात वेदांगी ब्रह्मचारी च, वेदों को जानने वाला हो, ब्रह्मचारी हो, गुणवान च सुविचक्षणः, गुणवान होना चाहिए, शुभ लक्षण वाला होना चाहिए, नीतिज्ञो बुद्धिमान श्रेष्ठ, नीतिवान होना चाहिए और बुद्धि में श्रेष्ठ होना चाहिए। एवं आचार्य उच्यते, ये आचार्य ब्राह्मण के, संतों के लक्षण होते हैं। परंतु इस कलिकाल में, आज के समय में संतों का मिलना बड़ा असंभव है, क्योंकि संत तो बड़े भाग्यों से मिलते हैं। प्रथम भगति संतन करी संगा। यदि ईश्वर की भक्ति चाहिए तो संतों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, हरि कृपा अपने आप आना प्रारंभ हो जाती है। यदि दुष्टों के साथ बैठोगे तो दुष्ट जैसी मति होगी और सज्जनों के पास बैठोगे तो निर्मल मति होगी, सज्जन आचरण आएंगे। कुछ समय के लिए मनुष्य मार्ग से भटकता अवश्य है, परंतु जो अपने भटके हुए मार्ग से पुनः वापस आकर के अपने सद्मार्ग पर चले, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। अतः आज आप जो हैं गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अपने गुरु जी का पूजन करें और गुरु जी का जो आपको मंत्र दिया गया है उस गुरु मंत्र का आज पूरे दिन जो है जाप करें। फिर देखें इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में कितना चमत्कार लेके आता है। जय गुरुदेव, जय माता रानी।